हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, आज शिफ्ट वन का रिव्यू लेकर आ चुका हूँ 11 जनवरी 2024 का। बहुत ही शानदार शिफ्ट आई थी। जैसा मैंने प्रैक्टिस सेट्स में कराया था सेम टू सेम वैसा ही। मैंने प्रैक्टिस सेट में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। कुछ ऐसा था ही बचा ही नहीं था जो मैं ना कराया हूँ। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप खोल के देख लेना, एकदम सेम वैसा ही पेपर आया था। कुछ देखो, कोडिंग डिकोडिंग तक आ गई। मैं कहा था कि इसके आने के चांसेस हैं, और मैं हर शिफ्ट में तीन की तीनों शिफ्ट में वो चीज़ कराई थी मैंने। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ना इजी टू मॉडरेट लेवल था। बहुत इजी भी नहीं था, बहुत मॉडरेट भी नहीं था, एकदम मिड में था। फिलर्स आ रखी थी। फिलर्स 2 से 3 नंबर की फिलर्स आई हुई थी। सिंगल फिलर क्वेश्चन थे, बहुत आसान होते हैं ये। लेकिन अगर फिलर्स आसान दिया, एरर आसान दिया, तो ये गारंटी है कि उसके अलावा कुछ तगड़ा देने वाला बढ़िया। तो आरसी में ठीक ठाक लेवल की आरसी आई थी, और ठीक ठाक लेवल का पैरा जंबल आया हुआ था। ठीक है, आरसी दे रखा था, एक्सरसाइज से रिलेटेड था कि ह्यूमन जो हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स करके कुछ ऐसे इस पे आरसी था। जिसका भी शिफ्ट वन में पेपर पड़ा है, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आरसी का टॉपिक क्या था। और अगर पैरा जंबल का टॉपिक याद हो, और या अरेंजमेंट याद हो पैरा जंबल की, तो भी बताना कि क्या अरेंजमेंट रही थी या टॉपिक क्या रहा था पैरा जंबल का। ठीक है, वोकैब मैंने जो निकाला था, उसमें जो पता चला मुझे कि कोच और मेंटेन, ये दो वोकैब आई हुई थी। ठीक है, आरसी टोटल 10 नंबर की आई थी। पैरा जंबल 5 नंबर का था। एरर्स 5 नंबर की आसान एरर थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं एरर थी कि एरर दिखे ना। एरर दिख रही थी, मतलब 2 क्वेश्चन एरर ऐसे थे जिसमें समझ नहीं आ रहा था, बाकी में सब में समझ आ रहा था, लोग बता रहे थे। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन आए थे। भाई साहब, ये मतलब खतरनाक है। ये मेरे शिफ्ट में गया है, और ये लगभग लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। फ्रेज रिप्लेसमेंट ये 3 से 5 नंबर के आसपास पूछा जा रहा है। इस शिफ्ट में तो 5 नंबर का पूछ लिया, मतलब शिफ्ट का लेवल ठीक ठाक आया हुआ था, आसान लेवल नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें अगर, तो ये 5 काट लेना, क्योंकि मैं उसी पे बनाया था। तो इसको 11th लिख लो, 11th है ये। ठीक है, 11th। तो अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो ये इजी लेवल था। इसे मैं टफ नहीं कहूंगा। रीजन क्या टफ ना कहने का, क्योंकि 15 सिंप्लीफिकेशन ही दे दिया था। भाई 10-12 दे तो समझ में आता, केसलेट डीआई दी ही नहीं थी इसने। ठीक है, तो 15 सिंप्लीफिकेशन और मिसिंग नंबर सीरीज में तो भाई स्टूडेंट ने 3 के तो बता दी सीधे सीधे। 3 अगर मिसिंग 5 में कर ले रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है ना। 4-5 तो आराम से हो जाता है। तो 15 सिंप्लीफिकेशन में स्टूडेंट बता रहा था कि 2 से 3 कुछ ऐसे थे सिंप्लीफिकेशन, 2 से 3 जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा था, कैलकुलेटिव था, अदरवाइज सब आसान था। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज की बात करूँ तो उसमें डिफरेंस का जो पैटर्न चल रहा था, टेबल 8 का चल रहा था। 8 16 32 ऐसे करते हुए चल रहा था। ठीक है, 8 16 24 32 ऐसा। और स्क्वायर का एक बार प्लस कर रहा था, स्क्वायर एक बार माइनस। जैसे मान लो कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस कर दिया, ऐसे प्लस माइनस। 3 4 का स्क्वायर 16 प्लस कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर दिया, कुछ ऐसा ये वाला पैटर्न चला रहा था क्वांटिटी इसमें, नंबर सीरीज में आपके। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज थी। अर्थमेटिक की बात करेगा तो अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन लाजमी है, आने आते ही हैं। ट्रेन से था, परसेंटेज से था, एवरेज से था, एसआई से क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से आया था, पार्टनरशिप से आया था, और रेशियो से आया था, और एक दो टॉपिक थे जो वो नहीं बता पाया स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करें डीआई की, तो डीआई कुछ ऐसी आई थी। लाइन ग्राफ डीआई थी, और बुक सोल्ड का डेटा दे रखा था। आपको बताना था कि बुक कितनी मैन्युफैक्चर्ड हुई या कितनी नहीं बिकी, कुछ ऐसा डेटा था। और 2016 17 18 19 की बात थी। और ऐसे बुक का डेटा 100 बुक इसमें सेल हुई, 120 इसमें हुई, 350 इसमें, 270 इसमें हुई। ऐसे डेटा दिया तो आपको निकालना था डेटा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। देखो, डीआई के 5 पैटर्न टाइप होते हैं क्वेश्चन के, वही टाइप से पूछता है। तो रेशियो पूछेगा, एवरेज पूछेगा, फिर एक नया साल दे देगा, उसमें बताएगा कि इसमें अगर इतना हुआ होता तो कितना होता, फलाना ढमकाना। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो इन सब क्वेश्चन का अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी है ना, तो आपको हैबिट हो चुकी है ऐसे क्वेश्चन निकालने की। ठीक है, तो ये था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डेटा। अब बात करें रीजनिंग की, इसको भी एक सेकंड। अगर बात करें रीजनिंग की, तो इसको भी आप 11th ही लिख लेना, क्योंकि मैं सारे स्लाइड पे चेंज नहीं कर पाया इसको। ठीक है, बात करें रीजनिंग की, तो इजी लेवल मैं कहूँगा, मेरे हिसाब से इजी लेवल था। बिकॉज मैं तो भाई मैं 3 जो प्रैक्टिस सेट बनवाया था, इसीलिए तो बनवाया था यार मैंने। इसी कारण से बनाया था मैंने, और कोई रीजन था भाई? 1-1 घंटे की लेक्चर ली मैंने, मेरी हालत खराब हो गई लेक्चर लेते लेते। मैं इसीलिए किया था भाई मेरे, कि आपको वो एग्जैक्ट लेवल दे सकूं, और मैंने वो एग्जैक्ट लेवल दिया आपको। एग्जैक्ट वही चीज, मतलब मैंने अपने रीजनिंग सेक्शन में, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में, मैंने मंथ बेस पजल जो ये डे मंथ वाली आती है, ये मैंने कराई। मैंने सर्कुलर वाली कराई। मैंने अनसर्टेन इसमें नहीं पूछा, कोई बात नहीं, मे बी अभी 2-3 शिफ्ट बचा है, उसमें आ जाएगा। ठीक, कहीं ना कहीं पक्का मिल जाएगा।
मैंने अरेंजमेंट वाली पजल कराई, मतलब बॉक्स वाली पजल, जो अरेंजमेंट वाली पजल कुछ ऐसी आती है कि अब देखो बॉक्स डायरेक्ट नहीं दे रहा है, अब कह रहा है 7-8 लोग शॉपिंग करने गए हुए हैं, तो ये लोग सामान खरीदते हैं, तो पहले कौन खरीद के निकला, बाद में कौन खरीद, ऐसा करके वो, तो ये अरेंजमेंट ही करना था, तो बॉक्स पजल ही इसको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सर्कुलर फेसिंग इन 8 लोग मैंने बनवाया हुआ, मैंने स्क्वायर करवाई हुई है, मैंने आपको मंथ डेट कराई है, मैंने मंथ अलग से कराई है, मैंने डे अलग से कराई, मतलब सारी चीजें जितनी आई थी 5 और 6 तारीख में सब करा डाला। तो जिसका भी पेपर 4th शिफ्ट में है, देखो सेकंड क्लास तो पेपर दे रहे होंगे, 3rd शिफ्ट में अभी पॉसिबल ही नहीं है आप लोग के लिए, आप तो तैयारी कर रहे हो। 4th शिफ्ट में एक बार आप लोग अगर देख सकते हो, पॉसिबल है, नहीं तो कोई बात नहीं, आज मत देखो, अब कल वाले देख सकते हो, कल वाले जो 12 तारीख वाले हो ना, आप लोग ये चीज एक बार मेरा देख लेना, वो प्रैक्टिस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जिसका भी पेपर हुआ है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि अगर आपको अरेंजमेंट याद है क्या बनी थी इसकी, मंथ डेट में या सर्कुलर में या अरेंजमेंट वाले जो बेस्ड पता थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या अरेंजमेंट आपकी बनी थी, ताकि और दूसरे लोग भी देख के अपना वो मैच कर सकें और सही बनाया है गलत बनाया है, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग की, अगर तो सिलॉग्स 2 नंबर की आई थी, 2 नंबर लाजमी है सिलॉग के लिए यार, 2 से 3 नंबर मान लो आप, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट, ये बहुत शानदार, ये देखो मेरा प्रिडिक्शन कितना शानदार था, मैंने कल जो मेरा हुआ था, जो मैंने प्रैक्टिस सेट 3 कराया, उसमें अल्फाबेट टेस्ट लेकर आया था, मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है अंदर से कि अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछा है तो अल्फाबेट टेस्ट 100% पूछेगा, गारंटी है। रीजन, क्योंकि यार ये एक सेट होता है, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। तो अल्फाबेट टेस्ट कल मैंने कराया था, चार वर्ड थे, 4 वर्ड ऐसे करते हुए 4-5 वर्ड थे, उसमें से कराया हुआ था मैंने, और आज ये आ गया। तो अगर मेरा लेक्चर जो देखा है फायदे में है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। चलो अल्फाबेट टेस्ट सीधे सीधे 5 नंबर का पूछ लिया। कोडिंग डिकोडिंग मैंने 3 सेट कराए हैं और तीनों में कोडिंग डिकोडिंग कराई, 3 के तीनों में मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराई है, तो ये तो भाई शानदार चीज थी। ब्लड रिलेशन मैंने तीनों में कराया, डायरेक्शन मैंने तीनों में कराया, मिसलेनियस मैंने तीनों में कराया, तो ये सारी चीजें मेरी आई, और सिलॉग्स भी तीनों में कराया भाई मेरे, ये सीधे सीधे मेरे उससे आया, और ये तो भाई पूरा का पूरा मैं करा रहा हूँ, मतलब पूरी की पूरी रीजनिंग 35 नंबर की ना मैंने कराई थी हूबहू तीनों शिफ्ट में, कि यही पेपर आएगा, एग्जैक्ट यही लेवल, और वही लेवल आया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको दिखी होंगी, आप अब अगर जो 12 तारीख वाले हो एक बार मेरा वीडियो जरूर देखोगे उसको, ठीक है, नहीं तो फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, @प्रोफेशनल PROFESSIONAL अंडरस्कोर लगाना, लिखना बैंकिंग और लिखना फिर अंडरस्कोर लगा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम है, इसमें इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, जो मैंने वो कराए हैं, आप वो पीडीएफ सॉल्व कर लो, आंसर के साथ पीडीएफ पड़ी है, आंसर भी उसमें, ठीक है, वो पीडीएफ सॉल्व करके जरूर जाना, ठीक है, वीडियो मत देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीडीएफ सॉल्व कर लेना उसको, ठीक। चलो फिलहाल वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनका अगला पेपर है, अभी पेपर आने वाला है, ठीक है। और चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या आया है उसमें, ठीक है, बाय बाय।